नमस्कार दोस्तों, आज का कमेंट है लखन सिंह जी का। लखन सिंह जी नाम हो सकता है इनका। इन्होंने लिखा है, सर 8-10 साल से पेंट का काम कर रहा हूं, पेंट करने की ठेकेदारी करता हूं और करीब 3-4 साल पहले एक वर्क में 3 लाख रुपए का प्रॉफिट गोट किया था, मगर उसके बाद में ऐसा संयोग बैठ गया है कि पैसा नहीं कमा पा रहा हूं, प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। तरीका बताइए, कोई सुझाव दीजिए। देखिए लखन सिंह जी, ठेकेदारी वर्क या यूं कह सकता हूं, आप जो ठेकेदारी करते हैं उसको हम लोग पेटी कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। पेटी कॉन्ट्रैक्टर का काम बहुत ही इजीली किया जा सकता है। आप कहेंगे नहीं सर, इजीली नहीं है, बड़ी मुश्किलें आती हैं। जी हाँ, मुश्किलें आती हैं। देखिए, जीवन का हिस्सा है मुश्किलें, परेशानियां अपने जीवन का हिस्सा हैं और हर वर्ग में परेशानियां आती हैं। कौन सा ऐसा काम है, मुझे बताइए, आज तक आपने ऐसा कोई काम किया हो जिसमें परेशानियां नहीं आती हों। एक कहावत है, एक सेठ जी खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे और भोजन करते करते उनकी मिसेज थी, वो पंखा जला रही थी। पहले ये पंखे नहीं होते थे, ये जो एसी लग रही हैं वो नहीं होती थी हमारे टाइम में। वो पंखा जला रही थी, हवा कर रही थी, तो सेठ जी के पसीना आ गया। तो सेठ जी ऐसे माथे से पसीना पूछने लगे। तो सेठानी जी ने कहा, अरे सेठ जी, ये क्या है, आपको पसीना आ रहा है? पंखा तो मैं जला रही हूं, मेरे को आना चाहिए था पसीना, आपको तो नहीं आना चाहिए था। तो सेठ जी ने कहा, खाना मैं खा रहा हूं, उगालना भी मेरे को पड़ता है, उगलना भी मेरे को पड़ता है, क्या इसमें जोर नहीं आता है? तो दोस्तों, यदि आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी तो भी आप कहेंगे नहीं साहब, वर्क तो मुश्किल है, क्योंकि मुश्किलें आपके मानने के ऊपर डिपेंड है। यदि जो मुश्किल आपके बिजनेस में आती है उसको आप मुश्किल मान लेते हो तो वो मुश्किल है, और उस मुश्किल को आप आसानी के तरीके से कर लेते हैं तो वो मुश्किल नहीं है, आसान हो जाता है। किसी ने एक आदमी को कहा, कितना किलो लोहा ले जा सकते हो? बोले साहब यही कोई 20-30 किलो। और रुई कितनी उठा सकते हो? बोलो रुई में कोई वजन थोड़ा ही होता है, चाहे जितनी उठा लेंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सी बात को मुश्किल मानते हो। वजन दोनों में ही बराबर है। रुई आप 20 किलो तोलेंगे तो रुई में भी 20 किलो ही वजन होगा, मगर रुई को आपने आसान मान लिया और लोहे को आपने कठोर मान लिया। ऐसा नहीं मानिए। अब बात आती है कि पेटी कॉन्ट्रैक्टर को लेबर की समस्या आती है। जैसा कि आपने अपने कमेंट में बताया है कि साहब लेबर नहीं टिकते हैं। देखिए दोस्तों, लेबर 3 वजह से आपके पास आता है। पहला, अभाव के कारण। दूसरा, प्रभाव के कारण। और तीसरा, स्वभाव के कारण। ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। यानी लेबर आपके पास आया है अभाव के कारण। अभाव का मतलब है किसी चीज की कमी है उसके पास, और वो चीज क्या है? मनी। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट समथिंग। धन सब कुछ नहीं है मगर कुछ है, और इस कुछ है के लिए वो आपके पास आया है। मजदूर आदमी जब भी आपके पास काम करने आता है तो वो 7 दिन से 1 हफ्ते से 1 सप्ताह से पेमेंट लेता है। सप्ताह बोलते हैं 7 दिन को और हफ्ता बोलते हैं 15 दिन को। तो वो 1 सप्ताह आपके पास काम करके फिर आपसे पैसे मांगता है, और यदि आप सप्ताह के 7वें दिन उसका पेमेंट सही टाइम पे करते रहते हैं, मेरा अनुभव कहता है कि 90% मजदूर जब तक उनके कोई और ज्यादा समस्या नहीं आ जाए तब तक आपको छोड़ के नहीं जाते हैं। और यदि आप 7वें दिन भी पेमेंट नहीं करते हैं तो 15 दिन से जरूर कर दीजिए, क्योंकि वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए आपके पास आए हैं। ज्यादातर समस्या यहीं आकर होती है, 90%।
दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, 3 बातें जो मैंने बताई थी उनमें से दूसरी बात है प्रभाव के कारण। कई बार आपका प्रभाव होता है, अरे ठेकेदार जी हैं, बड़े आदमी हैं, अरे भाई वो तुम्हारे एक लड़के को भेजना, 10 दिन मेरे काम पर काम करवाना है। आपके प्रभाव के कारण वो अपने बच्चे को भेज देते हैं, और वो बच्चे को इस बात के लिए इस तरह से भेजते हैं जैसे आप उनके घर के आदमी हो और आपको हेल्प करने के लिए भेज रहे हैं। अब आप वहां लड़के के जाने के बाद में उस पर ठेकेदार जी बन जाते हो। यहां तो आपका विचार कुछ और था, यहां आप रिक्वेस्टली कह रहे थे, उसको पर्सनली कह रहे थे उनके पिताजी को, और वहां आते ही आप ठेकेदार जी बन गए। काम करना है तो करो, नहीं तो चले जाओ। और वो तो चले ही जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा, लेबर नहीं टिकेगी। और तीसरा होता है स्वभाव के कारण। आपका स्वभाव कैसा है? लेबर को आप अपने जीवन में ये मान के चलिए कि लेबर आपके अधीनस्थ है। इसलिए मैंने मेरी जिंदगी में, ध्यान से सुनिए, जब भी मैं साइट्स पे जाता था तो लेबर से पहले खाना नहीं खाता था। हमारे यहाँ हमने एक रूल बना रखा था, एक नियम बना रखा था कि पूरी कंपनी के अंदर जहां जहां हमारे वर्क चलते हैं वहां खाना मजदूरों को हम अपनी तरफ से देते हैं। उनके चार्जेस एक साथ कंबाइन काट लिए जाते हैं अप्रोक्सीमेटली, जो हमारा उसमें ज़्यादा लग सकता है मगर उनका हमारे पास नहीं आना चाहिए। और उस खाने को बनाने के लिए एक स्टाफ को छोड़ा जाता है जो बनाता है उस खाने को, कुक बोलते हैं उसको। तो वो आदमी खाना बनाता है, केवल खाना बनाना, परोसना और खाने की व्यवस्था करना, ये सारे काम उसी के होते हैं। तो लेबर को जब आदमी 8 घंटे आपके पास काम करता है और काम से उतरने के बाद में वो खाना बनाए, कहाँ वो बाजार जाए, कहाँ से सब्जी लाए, कहाँ से आटा दाल लाए, ऐसी स्थिति में वो ढंग से जीवन नहीं जी सकता। तो हमने ये सुविधा अपनी तरफ से दे रखी थी। आप भी अपनी साइट पे ऐसी व्यवस्था कीजिए, चाहे उनके चार्जेस आप काट लें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जो लेबर आपका आपने लगा रखा है खाना बनाने के कुक का, उसकी सैलरी आपको देनी चाहिए। ऐसी स्थिति में बना बनाया खाना, भरपेट खाना आदमी को मिलने के बाद में वो अच्छी तरह से काम करता है। तो ये व्यवस्था आप अपनी साइट पे कीजिए। इसके अलावा पहली व्यवस्था हो गई पेमेंट की, दूसरी व्यवस्था हो गई खाने पीने की। मजदूरों की यही समस्याएं आती हैं। और तीसरी व्यवस्था है रहने की। रहने की प्रॉपर व्यवस्था आप साइट पे अपना हटमेंट वगैरह, कैंप वगैरह या टेंट वगैरह या जो भी आपने हटमेंट बना रखा है, चाहे टीन साइड हो चाहे कुछ भी हो, जैसी मौसम होती है उसके अनुकूल बनाइएगा। आप गर्मियों के मौसम में नालीदार चदरों के नीचे यदि किसी स्टाफ को ले जाके बैठा देते हैं, लेबर को बैठा देते हैं, तो वो नहीं टिकेगा आपके पास। क्यों नहीं टिकेगा? कि तपतपाती गर्मी में उनको छाया चाहिए। तो उसकी जगह आप टेंट वगैरह रखिए। टेंट वगैरह रखने के बाद में आप उन पे छोलदारी रखिए। उस छोलदारी में और टेंट में बीच में 6 इंची का गैप रखिए, ताकि जो ऊपर की हीट होती है, डायरेक्ट सनलाइट जो पड़ती है वो ऊपर की छोलदारी है वो ही ले लेती है और टेंट नीचे ठंडी हवा देता रहता है। या यूं कह सकते हैं उन दोनों के बीच में हवा आने जाने की गैप हो जाता है, तो गर्म हवा को इधर से हवा इधर ले जाती है, इधर से उधर, और नीचे ठंडी हवा रहती है। ऐसी व्यवस्थाएं आपको देनी चाहिए। सोने के लिए चारपाइयाँ देनी चाहिए, क्योंकि जंगल में सोना, आजकल साइटें देखिए, ठेकेदारों की साइटें 99% ऐसी जगह चलती हैं जहां दूर दराज की जगह होती हैं, गांव में हो चाहे शहर में हो, कहीं भी ऐसी सुनसान जगह में होती हैं, वहां कीड़े मकोड़े और ये छोटे जानवर जैसे सांप, सड़ीटिया जिसको बोलते हैं, बिच्छू कांटा बोलते हैं, इन सब की परेशानियां रहती हैं। ऐसी स्थिति में जो स्टाफ आपके पास है, चाहे वो लेबर है, चाहे मिस्त्री है, चाहे हेल्पर है, वो भी एक अच्छे परिवार का सदस्य है। मजबूरियां उसको काम करने के लिए ले आई हैं यहाँ, तो उनका रख रखाव अच्छी तरह से कीजिए। अगली बात मैं कहना चाहूंगा, जिस भी वर्क में आपने उनको डाल रखा है, उस वर्क के प्रोटेक्शन के हिसाब से सारी चीजें उनको दीजिए। चाहे वो पहनने के लंबे जूते हों, चाहे हाथ के दास्ताने हों, चाहे सिर का हैट हो या आगे जैकेट वगैरह हो, ये सारी व्यवस्थाएं आप देते हैं तो आपका स्टाफ छोड़ के नहीं जाएगा। आशा है मैंने आपको
पूरी जानकारी दी है। फिर भी यदि आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे लिख सकते हैं। मेरी चैनल एसएन शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में घर बैठे आपको मिल सके। नमस्कार।